मुरादाबाद जिले की पहली महिला सांसद बनी रुचिवीरा ने अपने नामांकन से इस सीट पर हलचल मचा दी थी। वह 10 करोड़ 17 लाख 39 हजार 391 रुपए की चल और अचल संपत्ति की मालिक हैं। आजम खान की बेहद करीबी मानी जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सिरोही। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मुरादाबाद जिले की पहली महिला सांसद रुचिवीरा के बारे में, जिन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को 6 लाख से भी ज्यादा मतों से पराजित किया है। पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रुचिवीरा मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी और विजयी हुई। मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी की रुचिवीरा ने 6,37,363 वोट हासिल कर जीत प्राप्त की। इस सीट पर कुल 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन रुचिवीरा को जीत हासिल हुई और इस सीट पर उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुंवर सर्वेश कुमार को हराया। रुचिवीरा के राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो वह जिला पंचायत, विधानसभा और लोकसभा सभी चुनाव में किस्मत आजमा चुकी हैं। बिजनौर तहसील के ग्राम धर्मनगरी निवासी रुचिवीरा राष्ट्रीय लोकदल से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई थी। वर्ष 2014 में बिजनौर सदर सीट से तत्कालीन विधायक भारतेंद्र सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। उनके सांसद चुने जाने के बाद बिजनौर सदर सीट खाली हो गई थी। वर्ष 2014 में बिजनौर सदर सीट पर हुए उपचुनाव में रुचिवीरा समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत हासिल की। वर्ष 2017 तक वे एमएलए रहीं। उसके बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण सपा से उन्हें बाहर कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने रुचिवीरा को प्रत्याशी बनाया, लेकिन वे हार गईं। साल 2023 में बसपा ने रुचिवीरा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद उनकी सपा में घर वापसी हुई। राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखने वाली रुचिवीरा को आजम खान का बेहद करीबी माना जाता है। कहा जाता है कि आजम खान की सिफारिश से ही रुचिवीरा को मुरादाबाद से सपा ने टिकट दिया था। दरअसल रुचिवीरा को बिजनौर सीट से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने मुरादाबाद का रुख किया। यहाँ से एसटी हसन अपना नामांकन पहले ही दाखिल कर चुके थे। इसके बावजूद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी बदल दिया और रुचिवीरा को टिकट दे दिया। इसको लेकर कहा गया था कि अखिलेश यादव ने ये फैसला आजम खान के दबाव के चलते ही लिया था। ये भी चर्चाएं रही कि आजम खान ने ही रुचिवीरा को सपा में दोबारा एंट्री दिलाई थी। राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाली मुरादाबाद लोकसभा सीट की नवनिर्वाचित सांसद कुंवरानी रुचिवीरा के परिवार के बारे में भी जान लीजिए। रुचिवीरा के परिवार का देश की राजनीति और नौकरशाही से कई पीढ़ियों का नाता रहा है। रुचिवीरा के ससुर स्वर्गीय कुंवर सत्यवीरा के दादा राजा ज्वाला प्रसाद एक भारतीय सिविल इंजीनियर और 1936 से लेकर 1940 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और वाइस चांसलर रहे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। रुचिवीरा के ससुर के पिता धर्मवीरा ICS रहे। उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की। उन्होंने आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर भी काम किया। परिवार के अनुसार 1947 में भारतीय मंत्रिमंडल के संयुक्त सचिव और भी पदों पर रहे। वो हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं। उसी परिवार की बहू रुचिवीरा ने जिले में ही नहीं बल्कि जनपद के बाहर भी राजनीति में सक्रियता दिखाई। अब वे मुरादाबाद लोकसभा सीट से भारी मतों से विजयी हुई हैं। रुचिवीरा के पति उदयनवीर भी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। यही नहीं, रुचिवीरा की पुत्री स्वाति वीरा महाजन भी बिजनौर नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ी थी। जिला पंचायत सदस्य के लिए भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। मुरादाबाद के ही हिंदू डिग्री कॉलेज से स्नातक करने वाली रुचिवीरा की संपत्ति के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नामांकन के दौरान उन्होंने अपनी चल संपत्ति और अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया था। उनकी चल संपत्ति में 3 असले भी हैं। इनमें एक दुनाली बंदूक, एक रिवॉल्वर और एक राइफल है। इसके अलावा एक ट्रैक्टर, एक कार, 1600 ग्राम सोना और 6 किलो चांदी है। रुचिवीरा के पति उदयनवीरा के पास कुल 17,88,48,929 रुपए की संपत्ति है। इसमें 1,38,48,000 रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें 6 ट्रैक्टर, पिस्टल, राइफल और दुनाली बंदूक समेत 3 असले शामिल हैं। यही नहीं, उनके नाम पर 9.5 करोड़ का फ्लैट भी है। रुचिवीरा के शपथ पत्र के मुताबिक उनके खातों में लगभग 32 लाख रुपए हैं। उनके पास 30 एकड़ कृषि भूमि है, जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए है। 42 लाख रुपए की गैर कृषि भूमि है, जबकि उनके पति के पास 7 करोड़ रुपए की बिजनौर में ही 28 एकड़ कृषि भूमि है। 2024 के चुनाव में जीत हासिल कर रुचिवीरा मुरादाबाद की पहली महिला सांसद होंगी। मुरादाबाद मंडल की बात करें तो रामपुर, संभल और बिजनौर को महिला सांसद मिल चुकी हैं। बिजनौर लोकसभा सीट से वर्ष 1985 में कांग्रेस के टिकट पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, वर्ष 1989 में बसपा के टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और वर्ष 1998 में सपा के टिकट पर ओमवती ने जीत दर्ज की थी।
वहीं रामपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से बेगम नूर बानो वर्ष 1996 और 1999 में विजयी हुई थी। इस सीट पर फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा ने वर्ष 2004 और 2009 में जीत दर्ज की थी। संभल लोकसभा सीट पर शांति देवी ने वर्ष 1977 और 1984 में जीत दर्ज की थी। रुचि वीरा की जीत पर अमर उजाला मेरठ के संपादक नितिन यादव जी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। दरअसल रुचि वीरा को मुरादाबाद से टिकट देने के पीछे क्या सबसे बड़ी वजह तो मेरे ख्याल से यही रही कि जिस तरह से रामपुर में आजम खान खेमे को टिकट नहीं मिला, रुचि वीरा आजम खान की बहुत करीबी मानी जाती रही, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव ने जो बड़ा फैसला इसलिए भी कि एस.टी. हसन एक अच्छे छवि के नेता माने जाते रहे हैं, वो जीत के भी अच्छी खासी वोटों से आए थे। उसके बाद जब 2022 का चुनाव हुआ तब भी सपा ने सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था। तो ऐसे में कोई वजह नहीं लग रही थी कि एस.टी. हसन का टिकट कटेगा। वो एक स्वच्छ छवि के चेहरे भी हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने मुझे लगता है कि रामपुर को बैलेंस करने के लिए रुचि वीरा को टिकट दिया था। और दरअसल देखा जाए तो रुचि वीरा वैसे तो इस बेल्ट में चुनाव लड़ती रही हैं, पर ये शुरू में लगा भी ये था, जो राजनीतिक जानकार थे लोग स्थानीय, उनको लगा कि ये फैसला गलत होगा। मुस्लिमों में नाराज़गी मानी गई है स्टेशन का टिकट कटने की वजह से। रुचि वीरा का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो चुनाव लड़ने के मामले में आंवला से वो पिछले लोकसभा चुनाव में हार गई थी, उससे पहले भी वो चुनाव लगातार अलग अलग लड़ती रही है, जीती कम है हारी ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से रुचि वीरा ने अंतिम समय में टिकट मिला, उसके बाद उन्होंने कई ऐसे भड़काऊ में इसलिए कहूँ कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, बयान दिए, लेकिन इससे उनकी एक छवि खासतौर से मुस्लिम समाज में एक ऐसी महिला की उभर के आई जो मजबूती से लड़ सकती है, जो अपनी बातें मजबूती से कर सकती है। तो इससे उनका जन समर्थन जुड़ना शुरू हुआ। और एक बड़ी खास बात और इस चुनाव में जो उन्होंने किया, मैं उनको कई चुनाव से जानता हूँ, बिजनौर में भी रही हैं, जिला पंचायत से लेके अलग अलग चुनाव लड़ी हैं, हम सब उनको रुचि वीरा ही जानते थे। बहुत इस बार उन्होंने जो एक नया स्ट्रेटेजी अपनाई कि रुचि वीरा गुप्ता, वो चूँकि वैश्य हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वो वैश्य हैं। जिस तरह से उनका बिजनौर में एक रजवाड़ा है, तो अलग अलग लोगों को लगता है, कुछ लोग समझते थे कि ये क्षत्रिय परिवार से होंगी, कुछ लोगों को लगता है कि बड़ी ज़मीन जायदाद है तो वहाँ की एक जाट फैमिली से भी हो सकती है। लेकिन इस बार उन्होंने, मुझे लगता नहीं शायद पहले ऐसा कभी हो, उन्होंने अपने जो पोस्टर थे, होर्डिंग्स वगैरह लगे, उसमें रुचि वीरा गुप्ता भी लिखा। इसके पीछे बड़ी वजह ये रही कि हो रही होगी मुरादाबाद सहित तमाम शहरों में शहरी वोटर जो है वहाँ बनिया वोटर रहता ही है, वैश्य समाज से वोटर रहता ही है। तो जिस तरह से उन्होंने चुनाव की कैंपेनिंग की शुरुआत की, एग्रेसिव शुरुआत की, मुझे लगा ये सोची समझी रणनीति रही होगी। वो जानती होंगी कि इस वजह से उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं, पर उनका चुनाव और समीकरण भी, हालांकि उनके पक्ष में समीकरण भी थे। मुरादाबाद के आसपास की बेल्ट में सपा का मजबूत आधार है, गढ़ भी है, मुस्लिम वोटर भी काफ़ी अच्छी संख्या में है। तो आज़म खान के करीबी होने का लाभ उन्हें वोटरों के थ्रू मिला, आज़म खान के करीबी होने की वजह से उन्हें टिकट भी मिला। अब ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो गया देखना कि जब आज़म खां अगर बाहर आते हैं, और जिस तरह से आज़म खां परिवार ने मुबिल्ला जो सांसद बने हैं नए, उनके खिलाफ थोड़े कटाक्ष किए हैं, और उसके समर्थन में आज़म खां परिवार के समर्थन में रुचि वीरा ही हैं। अगर आपने बयान देखा होगा, रुचि वीरा ने रामपुर के जो सपा के सांसद हैं उनको एक तरह से नसीहत दी है, कुछ बयानों में सलाह दी है कि वो आज़म खां पे बयानबाजी करने से बचें। तो मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जब आज़म खां परिवार के साथ रुचि वीरा होंगी तो देखना होगा कि वो किस खेमे में होंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।